तू ठीक है ना रश्मि? रश्मि तू बोल क्यों नहीं रही? रश्मि, रश्मि तू ठीक है ना? रश्मि, बोल क्यों नहीं रही? बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोल बेटा, कुछ तो बोल। क्या किया उस कमीने ने तेरे साथ? बोल रश्मि, कहाँ है वो? कहाँ है? हेलो साले साहब, पहुंच गई तुम्हारी बहना घर। बादल, बेचारी फूट फूट कर रो रही हो, और उसके साथ तुम सब भी उसकी बर्बाद हुई जिंदगी का मातम मना रहे हो। क्या क्या तूने उसके साथ? हाँ, एक मंदिर में शादी की उसके साथ, सुहागरात मनाई, और जिंदगी भर के लिए मायके वापस भेज दिया। और कुछ नहीं किया मैंने। बादल तू उसके साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता। धोखा तो मैं कर चुका हूं पंकज, और मैंने जो किया वो कहकर किया, तुम्हें चैलेंज देकर किया। अब रोते रहना जिंदगी भर उसके लिए। ना तो तुम उसकी दूसरी शादी कर सकते हो, क्योंकि शादी की तस्वीरें मेरे पास हैं, और ना ही तुम मुझे उसे अपनाने के लिए मजबूर कर सकते हो, क्योंकि रश्मिया तुम्हारे पास शादी का कोई सबूत नहीं है, और ना ही यह सबूत है कि वो मेरे साथ भागी थी। देखो बादल, बट देखो भास्कर, आज मैं तुमसे एक गंभीर मसले पर बात करने आया हूं। भास्कर, आज मैं तुमसे कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगने आया हूं। वेरी गुड। मुझसे मेरी बेटी छीनकर, उसकी जिंदगी छीनकर, मुझी से अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगने आए हो? शर्म नहीं आई मेरे दरवाजे में आने से पहले? भास्कर प्लीज, तुम अच्छी तरह जानते हो कि जो कुछ भी हुआ वो किसी ने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन आज बादल जो कुछ भी कर रहा है वो जानबूझकर सोच समझकर कर रहा है। उसने मेरी बेटी रश्मि को अपने झूठे प्यार के जाल। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूं। भास्कर, वो वंदना की मौत का बदला लेने के लिए रश्मि की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसने अपनी झूठी बातों में रश्मि को फंसा लिया है, और रश्मि मुझ पर हद से ज्यादा विश्वास करने लगी है। देखो भास्कर, इस वक्त बादल को सिर्फ तुम ही रोक सकते हो, सिर्फ तुम ही समझा सकते हो बादल को। तुम पंकज के सगे बाप होकर क्या उसे समझा सके? तो मैं किस हद से बादल को समझाऊं, और क्यों समझाऊं? वंदना को वो अपनी बहन मानता था। हम सिर्फ इस रिश्ते को जानते हैं, बस। भास्कर, देखिए, आपकी बेटी से प्यार करती है, उसे चाहती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? जाइए, जाके अपनी बेटी को समझाइए, उसे रोकिए, और आएगा यहाँ आने की जरूरत नहीं। भास्कर, ये क्या कह रहे हो तुम जा सकते हो प्राण? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर पैर रखने की? अरे तुम्हारी सूरत ना देखने का प्रण मैं पहले से ले चुका हूं। दफा हो जाओ यहां से।
अंकल प्लीज आप मेरी बात। प्राण अपने बेटे से कहो कि यहाँ से चला जाए, इससे पहले कि धक्के मार के मैं उसे निकालूं। भास्कर, तुम पंकज के साथ साथ मुझे भी धक्के मार कर इस घर से निकाल दो, 100 जूते मार दो, लेकिन मेरी बेटी रश्मि की जिंदगी बर्बाद मत करो। भास्कर, मैंने क्या किया तुम्हारी बेटी के साथ? भास्कर, बादल रश्मि को लेकर भाग गया है। यहाँ इसलिए आया। आखिर वो चाहता क्या है? तुम जानते हो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो रश्मि को लेकर कहाँ गया है। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता और बादल की किसी हरकत के लिए मैं जिम्मेदार नहीं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इस मामले को लेकर मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अरे बेटी भाग गई है तो थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाओ। भास्कर, प्लीज इतने कठोर मत बनो। अंकल, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। आपकी नाराजी मुझसे है। बादल मुझे अपना दुश्मन समझता है। आप मुझे चाहे जो सजा दे दीजिए, मैं आपकी हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्लीज अंकल, मेरी गलती की सजा मेरी बहन को मत दीजिए। आप जो कहे मैं करने के लिए तैयार हूं। वापस ला सकते हो मेरी वंदना को? मेरी मरी हुई बेटी को जिंदा कर सकते हो? ला सकते हो वापस वंदना को? जाओ पहले वंदना को वापस लेके आओ, मैं तुम्हारी हर सजा माफ कर दूंगा। तुम्हारी बहन तो सिर्फ घर छोड़ के भागी है, मेरी बेटी को तूने दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो तकलीफ पहुंच रही है ना, और उस तकलीफ का अंदाजा है तुम्हें जो हमें हुई है। खोल के सुन लो, इस मामले में मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करूंगा। बादल रश्मि को काट के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं नहीं रोकूंगा उसे, नहीं रोकूंगा। हेलो हेलो भास्कर, मैं प्राण बोल रहा हूं। हेलो भास्कर, भास्कर तुम सुन रहे हो ना? मैं प्राण बोल रहा हूं। हाँ हाँ सुन रहा हूं। तुम्हारी बेटी की सुबकने की आवाज और तुम्हारे दिल के रोने की आवाज बहुत साफ साफ सुनाई दे रही है मुझे। यानी तुम जानते हो उस कमीने बादल ने रश्मि के साथ क्या किया है? मुझसे क्या चाहते हो? भास्कर, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम चाहते क्या हो? क्यों उस लड़के का सहारा लेकर मुझसे गंदा और घटिया खेल खेल रहे हो तुम? जुबान संभाल कर बात करो प्राणनाथ। गंदे और घटिया तुम हो, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोर। अरे तुम्हारा खानदान घटिया है। भास्कर, तुम चाहे जितनी भी गालियां हमें दो, लेकिन उस बादल को समझाओ, उसने रश्मि के साथ जो कुछ भी किया है वो गलत है। क्या गलत है और क्या सही है, तुम उसे जाकर समझाओ। एक बात कान खोलकर सुनो, मुझे फोन करने की या मेरे घर आने की जरूरत नहीं। भास्कर देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे पैर पकड़ता हूं, प्लीज। मैं भी एक दिन ऐसे तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया था प्राणनाथ, ऐसे ही गिड़गिड़ाया। बदले में मुझे क्या मिला? मेरी बेटी की मौत। आई एम सॉरी, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बदले की भावना और बेटी की मौत के गम ने भास्कर का दिमाग खराब कर दिया है। और यह भी हो सकता है कि जो कुछ बादल ने किया है वो उसकी जानकारी में किया है। इसीलिए वो कोई भी जिम्मेदारी लेने से साफ मुकर रहा है। जो भी हो बेटा, देखो, इस मुश्किल से निकलने का रास्ता भास्कर के जरिए ही निकल सकता है। मतलब? बेटे, मुमकिन है कि वो बादल के साथ मिला हुआ है, लेकिन अगर वो न भी मिला हुआ हो तब भी सिर्फ वही हमारी मदद कर सकता है। बादल सिर्फ उसकी बात मानेगा, सिर्फ वही बादल को समझा सकता है। नहीं बाबूजी, जब वो खुद समझने को तैयार नहीं है तो बादल को क्या समझाएगा? मैं जाऊंगा उसके पास, उसके कदमों में अपना सर रख दूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा उसके सामने। शायद उसे मेरी उम्र का लिहाज हो, शायद उसे मुझ पर तरस आ जाए। नहीं बाबूजी,
मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई असर होगा। अगर वो पिघलने को तैयार है तो मैं उसके पैरों में अपना सर भी रखने को तैयार हूं। नहीं, आप दोनों को किसी के सामने झुकने या किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए आप किसी के सामने झुके, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूं, और अब रश्मि की जिंदगी बचाना मेरी जिम्मेदारी है। आजकल इस लड़के से रोजाना मिलने लगे, कुछ पूछने पर बताने से इनकार करती है। आखिर माजरा क्या है? क्यों मिलते हैं इससे रोजाना? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुझसे, इस सवाल का जवाब दे, वरना वरना क्या करेंगे आप? घर वालों को बता देंगे कि मैं आजकल एक लड़की के साथ घूमती फिरती हूँ? बता दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। जब घर वाले मुझसे पूछेंगे तो मैं बड़ी ईमानदारी और सच्चाई से उन्हें सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि मैं आपकी तरह हिपोक्रेट नहीं हूँ। आपकी तरह घर वालों से छुप कर उन्हें धोखा देकर ऐसा कुछ नहीं करूँगी, समझे? और आप जानना ही चाहते हैं ना, तो सुनिए। मैं बादल से रोजाना इसलिए मिलती हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, बिकॉज आई लव हिम, और उसी से शादी करूँगी। देख रश्मि, अब जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुन और समझने की कोशिश कर। मैं बादल के बारे में आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। रश्मि, मुझे उसकी असलियत का पता चल गया। वो अच्छा लड़का नहीं है, उसके इरादे ठीक नहीं है। रश्मि, बस कीजिए भैया। पागल मत बन रश्मि, प्लीज। तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता और प्यार का नाटक कर रहा है मुझसे वंदना की मौत का बदला लेने के लिए। इनफ भैया, बंद कीजिए ये बकवास। मैं सच कह रहा हूं रश्मि, और आज के बाद तू उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगी। किस्मत से मुझे कैसे नजराने मिले, मेरी किस्मत से मुझे। I'm sorry रश्मि, I'm sorry। ये जो कुछ भी हुआ इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। भैया, आपने तो मुझे रोकने की, समझाने की बहुत कोशिश की थी भैया, लेकिन मैंने आपकी एक भी नहीं सुनी। बस रश्मि, बस। पता नहीं बादल के सर पे कौन सा भूत सवार है, वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब मैं नहीं जीना चाहती भैया। नहीं रश्मि, नहीं, ऐसा नहीं कहते। मुझे मेरी कसम है रश्मि, तू अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तू ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसकी वजह से हमारा जीना मुश्किल हो जाए। हम सबको तेरी जरूरत है रश्मि, हम सबको। मैं जी कर क्या करूंगी भैया? रश्मि, तुम भैया पे भरोसा रखना। कुछ पर विश्वास है ना तुझे? हाँ? बादल तुझे अपनाएगा, जरूर अपनाएगा। मैं उसे तेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं करने दूंगा, हरगिज़ नहीं। मुझे बताओ कहाँ रहता है?
किस्मत से मुझे कैसे नजराने मिले, मेरी किस्मत से मुझे कैसे नजराने मिले। छोटी सी भूल हुई, बड़े अफसाने हुए।